समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारोप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। महर्षि पतंजलि को पहले वंदन करते हैं। महर्षि पतंजलि को नमस्कार करने के लिए जो श्लोक हमने बोला उसमें उन्होंने जीवन में क्या क्या कर्म किया, कैसे कौन से क्षेत्र में तप किया, ये बात इस श्लोक में बताई है। शरीर की शुद्धि की आवश्यकता है जीवन में, इसलिए उन्होंने वैदिक शास्त्र का निर्माण किया और शरीर की शुद्धि की। वाणी की शुद्धि भी आवश्यक है, उससे हमारा स्वभाव बनता है, स्वभाव दिखता है और हमारा चरित्र बनता है। तो व्याकरण शास्त्र से वाणी की शुद्धि की और चित्त की शुद्धि योग शास्त्र से की है। योग शास्त्र यानी योग दर्शन, इसमें 195 कहीं कहीं 196 सूत्र मिलते हैं। तो इन सूत्रों में योग का पूरा दर्शन, फिलॉसफी इसमें आई है। अब ये फिलॉसफी और हमारा क्या लेना देना, ऐसा किसी को लगेगा तो बाद में दीपेश दादा से बात कर लेना, वो बताएंगे। हमारा जीवन जिस प्रकार से चलता है और हर एक को सुखी बनना है, दुख से बाहर निकलना है, यह हर एक की इच्छा है। यही इच्छा को साकार करने के लिए हमारे ऋषियों ने अलग अलग तरीके से दर्शन बताए। दर्शन यानी फिलॉसफी, यानी सही ज्ञान, सही हमारे जीवन में जो स्पष्टता होनी चाहिए, मैं कौन हूं, ये सृष्टि क्या है, मेरा और सृष्टि का क्या संबंध है, ये किसने बनाई, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सभी बातें, जो भी प्रश्न हमारे जीवन में आएंगे वह सभी सुलझाने का प्रयास इन दर्शन शास्त्रों में किया है। विनोबाजी बताते हैं, संत विनोबाजी बताते हैं कि जिसने जीवन में आकर के योग शास्त्र का अभ्यास नहीं किया उसका जीवन शिक्षण नहीं हुआ। अभी इतना क्या संबंध है योग शास्त्र का और हमारे जीवन का? तो विनोबाजी बताते हैं कि हमारा शरीर और इंद्रिय ये हमारे जीवन के साधन है, सबसे बढ़िया साधन है, और उसको अच्छा रखना चाहिए, ये सभी के अंदर की मांग है। शरीर अच्छा होना चाहिए, ये पहली मांग होती है। दूसरा, हमारा इंद्रिय और शरीर ये सभी मन के द्वारा वह संचलित होते हैं। मन जैसा बोलता है वही इंद्रिय करने लगते हैं, मन जैसा चाहता है वैसी ही प्रतिक्रिया हमारे शरीर में, इंद्रियों में प्रतिबिंबित होती है। और इसलिए मन का शरीर और इंद्रियों से ज्यादा रोल है जीवन में, और वही बंध मुक्ति का कारण है। यह हमारे पूर्वजों ने पहचाना, हम भी अगर अभ्यास करेंगे तो यही उसका तथ्य बाहर निकल आता है। इसलिए हमारे जीवन का और योग का संबंध है। अपने जीवन को समझने के लिए, अपने मन को समझने के लिए ये प्रयास है।
हमारे ऋषियों का सही प्रयास, और उसको शास्त्र कहा है, योग शास्त्र। शास्त्र उसी को बोलते हैं जो कभी बदलता नहीं है, जो शासन करता है, जो सत्य है, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, तीनों काल में, भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में कभी बदलता नहीं। कल एक कहा, आज दूसरा कहेंगे, परसों तीसरा ही कहेंगे, ऐसा नहीं है। यह शास्त्र है, साइंस है, और इसमें एक शाश्वत तत्व होते हैं, शाश्वत सिद्धांत होते हैं, और वही हमारे जीवन में वह प्रतिष्ठापित होते हैं। जो भी सिद्धांत निसर्ग में है, हमारे जीवन में है, वही इसमें कहे गए हैं। तत्व वैसे एक ही है, लेकिन अलग अलग महापुरुषों ने उसको अलग अलग माना, इसलिए तत्वों को ऐसा शब्द मैंने प्रयोग किया, लेकिन मूलभूत तत्व एक ही है। और यही वेदांत कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अभी ये बड़ी बड़ी बातें साइड में छोड़ते हैं, हमारे जीवन से उसका क्या संबंध है ये देखते हैं। जब हम जीवन को सुबह से उठने से लेकर के शाम सोने तक, और सोने के बाद भी हम जो भी क्रियाएं करते हैं वह सभी क्रियाएं वह मन के द्वारा संचालित होती है, और शरीर और इंद्रियों के द्वारा वह प्रैक्टिकल में आती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो भी क्रिया करेंगे उसको अगर समझ कर करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। वैसे क्रिया करते हैं उसका परिणाम मिलता ही है। वो समझ कर करो, न समझ कर करो। अगर हम व्यायाम करते पसीना निकलता है तो शरीर शुद्ध होने लगता है। समझ कर करो, ना समझी से करो। लेकिन समझकर करने से हमारे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है, यह सबसे बड़ी बात है। और ये जब ध्यान में लेते हैं तो समझकर करना कितना आवश्यक है हमारे जीवन विकास के लिए, यह बात ध्यान में आ जाएगी। तो बहुत सारे महापुरुषों ने इस पर अभ्यास किया, हम भी अभ्यास कर रहे हैं। कृष्णा जी केशव कोलाटकर जो पुणे में रहते थे, अभी नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में योग का बहुत बढ़िया अभ्यास किया और बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा, भारतीय मानस शास्त्र उसको बोला जाता है। अयंगार जी है, श्री के एस अयंगार, उन्होंने भी अपने जीवन में योग को अपनाया और बड़ा काम किया है। महर्षि पतंजलि तो है ही, उन्हीं का आधार लेकर आज तक योग की व्याख्याएं, योग का सार, योग का अभ्यास किया जाता है। ये मूलभूत है, ये भारतीय मानस शास्त्र है। इससे बढ़िया मानस शास्त्र दुनिया में अभी तक नहीं है। सिगमंड फ्राइड करके एक थे, उन्होंने अभ्यास किया और सभी के सामने मन को बताया। मन एक बहुत बड़ा ऐसा एकक हमारे जीवन में है। मन जितना दिखता है उतना ही नहीं है, जितना हम अनुभव कर पाते उतना ही नहीं है, वो बहुत बड़ा है। वह बर्फ के पर्वत के समान है जो समंदर में है। समंदर में, बहुत गहरे समंदर में अगर बर्फ का पर्वत है तो उसका सिर्फ एक नोक दिखाई देता है, और बाकी बड़ा पर्वत 95% तक लगभग नीचे रहता है। वैसा ही हमारा मन, जो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, या तो जो भी आप कहेंगे उसको समझ लेते हैं, तो वह है केवल 2-5%।
और वो नियमन कहा जाता है। बाकी है अज्ञमन, या तो सुप्त मन, जो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उसको कैसे समझा जाए, अपने जीवन को कैसे समझा जाए, यही साधना है। हम संजीवन साधना में इधर आए हैं। साधक, साधना और स्वरूप, यह त्रिकुटी आप समझो। हम साधक है। साधक यानी मेहनत करने वाले, प्रयत्न करने वाले, तप करने वाले, अलग अलग शब्दों से हम जान सकते हैं। जो साधना होती है, साधक जो भी प्रयत्न करता है वो साधना है। और जिसके द्वारा प्रयत्न किया जाता है वो है साधन। और कौन सा साध्य हमारे जीवन में आना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वरूप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, यही हमारा साध्य है। यानी कि साधक, साधना और साध्य, ये तीन बातें हम इसका संबंध और ये देखेंगे। अपने आप को पहचानना, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, अपने आप को देखने जैसा है, दृष्टा बन करके। दृष्टा यानी देखने वाला। और स्वरूपे अवस्थानम, हम खुद के रूप में अवस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं और खुद को हम देख पाते हैं। यह स्थिति आ जाए तो योग बन गया। और वो कैसे बनेगी यह स्थिति? तो चित्त वृत्तियों का निरोध करके यह स्थिति बनती है। इसमें वृत्तियों का निरोध है। हमारे चित्त में अलग अलग वृत्तियां हैं, वो 5 वृत्ति मुख्य है और 5 अवस्थाएं मन की है। 5 वृत्तियां कल देखेंगे, लेकिन 5 अवस्था कौन सी है मन की, वो आज देखेंगे। पहली अवस्था होती मूढ़, यानी मूर्ख जैसी अवस्था। हमारा मन और बुद्धि, ये दोनों जिस प्रकार विचार करते हैं, हमारे अंदर विचार और हमारे इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाली कृति, इसका अगर तालमेल नहीं है, उसको मूर्ख कहा जाता है। हाँ, फिर से बताता हूं। हमारे अंतःकरण का, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार का और हमारे कृति का अगर तालमेल नहीं है, दोनों का समन्वय, या तो जो भी तालमेल, कॉम्बिनेशन, या तो उसको और शब्द से जान सकते हैं कि इसमें जो भी संतुलन चाहिए, वह संतुलन अगर नहीं है तो हमारी अवस्था मूढ़ है, यानी कि मूर्ख जैसी है। ये चित्त की अवस्था है। ये तामस वृत्ति से, तामस वृत्ति इसको बोलते हैं, तमोगुण से वृत्ति आ जाती है। तमोगुण यानी ज्यादा खाने पर, ज्यादा मसाला युक्त तला हुआ मिष्टान्न, या तो ज्यादा हेवी खाने पर हमें आलस्य आता है और आलस्य के कारण अज्ञान फैलता है और तमोवृत्ति आ जाती है, मूढ़ अवस्था बनती है। हमें समझ में नहीं आता क्या होता है, क्या चल रहा है, कौन सा जीवन है, क्या है। ये मूढ़ अवस्था, ये चित्त की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था रजोगुण के कारण बनती है। उसमें इच्छा है, लेकिन भोगेच्छा है। भोग के लिए इच्छा है और भोग के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रात में जगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ज्यादा खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उपवास ज्यादा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, किंबहुना योग करने के लिए भी तैयार हो जाती। जो भी कर्म हमारे हाथों से, इंद्रियों से होता है, वो रजोगुण के कारण होता है। और उसकी तीव्रता जब बढ़ जाए
तो क्षिप्त अवस्था इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें अस्वस्थता है, अतृप्ति है, इसमें भय है, शोक है, और इसके कारण एक्सर्शन ज्यादा होता है, मन अस्वस्थ रहता है, अशांत रहता है। यह अवस्था रजोगुण के कारण होती है। वह भी खाने में बदलाव करने से यह अवस्था हम बदल सकते हैं। हम देखेंगे ये साधना ऐसे एक दूसरे में अटकी हुई है। पूरे जीवन विकास की जो साधना है वह एक दूसरे में अटकी हुई है। तीसरी जो अवस्था है वह है विक्षिप्त। विक्षिप्त यानी कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सत्वगुण में। कभी ऐसा लगता है कि क्या क्या करना है सुबह उठकर, हाँ, जो साखर झोप बोलते हैं मराठी में, सुबह सुबह उठ करके इतनी मीठी नींद को गवाना, इससे बढ़िया अभी तो सुख में है ना, तो आगे आने वाला सुख किसने देखा है, सो जाओ। तो ऐसा लगता है और हम आलस्य में पड़े रहते हैं। और ये कभी लगता है कि ऐसा हो जाए, दूसरा लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, उसके लिए उठना चाहिए, योग करना चाहिए, कष्ट करना चाहिए, जीवन में जो भी उद्योग है वो करना चाहिए। ये फिर रजोगुण की अवस्था आ गई। फिर नहीं नहीं इससे और जीवन ऊंचा बनाना चाहिए, सद्विचार दिमाग में आने चाहिए, सद्वर्तन जीवन में आना चाहिए। ये अलग अलग तरीके से जो लगना, कभी ये लगता है, कभी वो लगता है, कभी ये लगता है, ये विक्षिप्त अवस्था है, यानी दोलायमान अवस्था। ये तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। इधर से उन्नति का आरंभ होता है, इधर से सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है, और जब सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है, एकाग्र अवस्था आ जाती है, तो चित्त जिधर भी लगाएंगे उधर एकाग्र होने लगता है। और पांचवी अवस्था है निरुद्ध अवस्था, यानी हम जिधर चाहेंगे, हमारी आत्मशक्ति जिधर चाहेगी उधर ही मन एकाग्र होगा, दूसरा वो लेगा ही नहीं। और इसको निरुद्ध अवस्था बोलते हैं। पूरा कब्जा मन पर, आत्मशक्ति पर पूरा कब्जा जिसको होता है वह निरुद्ध अवस्था है। और यही है चित्त वृत्तियों का निरोध, यह योग है। और योग का ये अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन समझो हमारी भाषा में, ये सेल्फ डिसिप्लिन है, स्वयं शिस्त। हम अपने आप को शिस्त लगाए, मर्यादा है। लक्ष्मण ने सीता माता को मर्यादा दी थी कि इससे आगे मत जाना, धोखा होगा। धोखा होगा तो अगर मर्यादा नहीं लांघोगे तो कुछ मर्यादा लांघने के बाद दुख होता है, परेशानी को हम स्वीकार कर लेते हैं जब मर्यादा को लांघते हैं। सीता माता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को लांघा वैसे ही उनके जीवन में दुख आना शुरू हो गया। हमारे जीवन में भी अनुशासन होना चाहिए, और उस अनुशासन का हमने पालन नहीं किया तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है, करने के बिना कुछ मिलता नहीं, किए बिना कुछ मिलता नहीं है। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, बुरा करो अच्छा करो, जो भी करो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। हम अच्छा करने पर तुरंत मांग करते हैं, बुरा करने पर बोलते हैं अरे कैसे आ गया इसका परिणाम, हम पर डाउट करते हैं। लेकिन किया हुआ ही मिलता है। कोई भाग्य जो बनता है, नसीब जो बनता है, वो हमारे किए पर ही बनता है, यानी किए बिना कुछ मिलता नहीं। ये गीता का वाक्य पूजनी दादाजी बार बार कहते। ये बात अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन सहज होगा। कुछ न करना भी एक कर्म हो जाता है। हमने तो कुछ नहीं किया और ये कैसे हो गया, कुछ नहीं किया इसलिए तो हो गया। हम तो बड़ा वेट तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ नहीं, आधी रोटी खाते ही सिर्फ वेट बढ़ता ही जा रहा है। अभी खाते तो है लेकिन कुछ करते नहीं इसलिए वेट बढ़ता है। और एक बार टेंडेंसी बन गई तो उसका सैचुरेशन होना ही होना है। तो कुछ किए बिना मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। तो जो भी हम
जीवन में लाने की कोशिश करने जा रहे हैं। उसमें जैसे विचारों का महत्व है, अभ्यास का महत्व है, वैसे कृति का भी महत्व है। शरीर से लेकर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मशक्ति तक इसको शुद्ध बनाना, यह मन एक आईने जैसा है। आईना यानी मिरर। हम अपने आप को देख नहीं पाते, आईना लगता है सामने तो हम चेहरा देख पाते, या तो दूसरा बताए तो हम समझ पाते हैं। तो अपने आप को अगर देखना है तो अंतःकरण को शुद्ध बना दो, तो अपने आप को देख पाएंगे। और उस पर जितना कचरा है, कि जितनी धूल है, उतने हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए मन के शुद्धि की आवश्यकता है, अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है, शरीर के शुद्धि की आवश्यकता है। और इसको करने के लिए अनुशासन चाहिए, अपने आप को बांध देना है। और इसी मर्यादा के कारण हम अनंत तक पहुंच पाते हैं। अमर्याद जो है उस तक अगर पहुंचना है तो मर्यादा में चलना पड़ेगा। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मर्यादा में चलना है और अमर्याद होना है। हम अभी अमर्याद होना चाहते हैं, बस मन में आया वैसा ही किया। तो मन में आए वैसा ही करेंगे। मन कभी इंद्रियों के पीछे लगकर कुछ भी सोच लेता है, तो उसको पहले नियंत्रण में लाना है। और नियंत्रण में लाने के लिए ही मर्यादा की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। और यही संतुलन, यही संयम, यही मर्यादा योग है। और यह चित्तवृत्तियों को निरोध कर लेता है। और लगभग सभी दुनिया में एक सी वृत्ति है। अभी जो 5 अवस्थाएं हमने देखी, वो सभी में, दुनिया का कोई भी कोने का आदमी हो, वो ऐसे ही है। ये 5 ही अवस्था में हो जाता है। सत्व, रजत, तम, इनसे निर्माण हुई जो अवस्था है, ये अवस्था से ही सभी जाते हैं। यानी आदमी को अगर पहचानना है तो हम योग शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो आदमी को पहचान पाते हैं। वो क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, क्या क्रिया करता है, उसके ऊपर से वो किस अवस्था में वो पता चलता है। जो योगी है उसको तो पता चलता है, जो अभ्यास करता है उसको पता चलता है, हम खुद को भी पता चलता है। इसलिए ये प्रारंभ हमने योग शास्त्र क्यों, किस लिए, योग का मूल धातु है युज। युज यानी टू ज्वाइन, जुड़ना, जोड़ना। और हम अपने आप से जुड़े, इस सृष्टि में बचे हुए आत्म तत्व, परमात्मा तत्व की साथ जुड़ जाए। और उसको जुड़ने के लिए शरीर से लेकर के मन, बुद्धि और आत्मशक्ति तक वह शुद्ध बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम शुद्ध बन जाते हैं तो अपने आप जुड़ जाते हैं। शुद्ध बनते ही अभी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, सुनने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने चाहिए। यानी सबसे शुद्ध शरीर वही सबसे प्रतिकारक्षम होता है। सबसे शुद्ध शरीर ही प्रतिकारक्षम होता है। ये बात अगर ध्यान में रखेंगे, अभी हम खेती जो करते हैं ना, उनको मालूम है, जो उकिरडा होता है, जो गंदगी या तो कचरा डालने की जगह होती है, उधर कोई अगर पेड़ पौधा उग जाता है तो वो कितना निरोगी होता है। उधर कीड़े मकोड़े भी होते हैं ज्यादा, जिधर उकिरडा होता है उधर कीड़े मकोड़े भी ज्यादा होते हैं। लेकिन उधर आया हुआ वृक्ष या तो छोटा पेड़, छोटा पौधा, वो बड़ा निरोगी होता है। उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, उसके बहुत मीठे लगते हैं। और वही जो कचरा हम समझते हैं, वही उसका खाद्य है। उसको सही तरीके से फर्मेंटेशन किया जाए तो वो खाद बन जाता है, और उसी से नई जिंदगी निर्माण होती है। हमारे अंदर जो कचरा है उसको सही तरीके से शुद्ध करके उसको उपयोग में लाएंगे और हमारे मन को शुद्ध बनाएंगे, तो शुद्ध बनते ही हम कितने भी वातावरण में, कैसे भी वातावरण में क्यों ना हो, हम निरोगी रहेंगे, प्रतिकारक्षम रहेंगे। डर के मारे इधर उधर भाग रहे आज सभी लोग। हाँ, दक्षता होनी चाहिए, लेकिन डर नहीं होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। ये भय को निकालने के लिए
या तो जो भी आशंका है, अस्पष्टता है, उसको निकालने के लिए ये योग की आवश्यकता है, जीवन शिक्षण की आवश्यकता है। तो हर रोज देखेंगे थोड़ा थोड़ा, यानी एक ही समय में सब कुछ नहीं होता। ये पाठशाला है, पाठ पक्का करने की शाला। तो पाठ पक्का एक दम में नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा दम लगाकर आगे चलेंगे। अभी आज रुकते हैं।